Hello, welcome to Fusion Academy. Today we are going to learn about real numbers. So this section will be introduction section. आज हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे. नंबर सिस्टम बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में उनके फंक्शंस और प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है. हम अभी तीन नंबर सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली जो संख्या हम सामने देख सकते हैं या फिर उनको संख्या गिनित कर सकते हैं या गिन सकते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी. ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. होते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स में स्टार्टिंग होती है 0 से. 0 1 2 3 एंड 4 से इन्फिनिटी तक. होल नंबर में 0 से इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं. सिमिलरली इंटीजर नंबर्स में एक मीन डिवीजन पॉइंट होता है जिसे हम 0 लेते हैं और इसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है. 1 2 3. नेगेटिव सेक्शन में उनका जो साइन होता है वो माइनस में होता है. पॉजिटिव सेक्शन में उनका साइन पॉजिटिव होता है. इन्हें इंटीजर नंबर्स कहते हैं. चौथा हम आज देखेंगे रैशनल नंबर. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं. P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं. ऐसे नंबर्स वेयर जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. रैशनल नंबर्स का एग्जांपल जैसे कि 4 अपॉन 3, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 या 7 अपॉन 8. ये कुछ एग्जांपल हैं रैशनल नंबर्स के. अब ऐसे ही इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुछ इस टर्म्स में होते हैं. रूट 2 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर 2, अंडर रूट स्क्वायर 3. सिमिलरली 3 रूट स्क्वायर 3. ये कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं. सिमिलर सेकंड प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं. जो खुद से या 1 से डिविजिबल होते हैं इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं. जैसे कि 2 3 5 7 10 11 एंड etc. दो नंबर सिस्टम और हैं जैसे कंपोजिट नंबर. अभी इससे पहले हमने प्राइम नंबर देखा था. अभी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से प्राइम नंबर से और 1 से डिविजिबल होते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं 4 6 8 10 एंड 12 और etc. ऐसे नंबर्स इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं जो खुद से प्राइम नंबर और 1 से डिविजिबल होते हैं. फिर रियल नंबर. इस चैप्टर का नाम रियल नंबर ही है. अब रियल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंबर्स हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं और ये रैशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के होते हैं और इनका मेनली फैक्टराइजेशन के थ्रू हम उनका टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनको यूनिक बनाता है. ठीक है. कुछ एग्जांपल हैं 7 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, -2 अपॉन 3 और रूट 3 अपॉन 1. ये कुछ एग्जांपल हैं रियल नंबर्स के. सो नंबर सिस्टम के बाद अब हम इस चैप्टर के मेन इंट्रोडक्शन पे चलते हैं.
इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। बेसिकली इसका जो पोर्शन 10th में आता है वो बेसिकली 6 से 12 नंबर डिपेंड करता है कि कितना आ रहा है उस पोर्शन का। बेसिकली 6 से 12 नंबर का ये पोर्शन एग्जाम में आता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रो में इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे द रीड अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर एंड will state the some important properties of integers and the fundamental theorem of algorithm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है 10th में। बेस ऑफ द मेन ऑफ दिस चैप्टर द फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम थ्योरम। तो हम अब इस थ्योरम के बारे में समझेंगे डीपली। let us know about the fundamental theorem of arithmetic। ये थ्योरम बताती है कि every composite number can be expressed as a product of prime factorization is a unique apart from the order of itself। so ये कहना चाह रही है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, अगर उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उन प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से जो फॉर्म बनेगा वो अपने आप में एक यूनिक फॉर्म होगा और उसका कोई ऑर्डर से मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं 12। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं ये एक फॉर्म कर रहे हैं 2 into 2 into 3। तो ये एक यूनिक फॉर्म है, इनका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। ये इस नंबर के लिए इन प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स का एक फॉर्म बन रहा है जो अपने आप में यूनिक है। ये किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकते और इस नंबर को और किसी फॉर्म से हम नहीं बता सकते हैं और इनमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 2 3 into 2 लिखिए या 3 into 2 into 2 लिखिए, इनका आंसर हमेशा 12 ही आएगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कि 18। 18 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर प्राइम नंबर लेंगे। प्राइम नंबर लेंगे 2 2 9 जा 18। अब इसके लिए भी ये ऑड आ गया, ऑड नंबर के लिए भी एक और प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑड नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन 3। अब इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर 3 से कर सकते हैं और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 18 के लिए जो ये फॉर्म बना है प्राइम फैक्टर्स का 2 into 3 into 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब ये जो फॉर्म बना है इसको हम एक और यूनिक तरीके से लिख सकते हैं जिसमें ये जो रिपीट नंबर हो रहे हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर 2, क्योंकि तो यहाँ पे 3 दो बार आ रहा है तो हम 3 को 3 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस एक ये फॉर्म भी एक यूनिक फॉर्म है, इसका भी ऑर्डर से कोई लेना नहीं है। इसको 3 की पावर 2 into 2 भी लिख सकते हैं तब भी इसका आंसर 18 ही आएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताती है, स्टेट करती है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 144। तब अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 144 का। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लेंगे 2 7 14 2 4 2 4। अब इसको और फैक्टराइज करेंगे 2 3 6 2 4 2 6 12, फिर 1 8। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन
कर दिया है। ये फैक्टराइजेशन हो गया है 144 का। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में करके देखते हैं। 144 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब इनको एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में करेंगे तो 2 की 1 2 3 4 पावर into 3 की 2 पावर। ये एक एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर फॉर्म में हो गई है। ये भी एक यूनिक मेथड है। ये फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स को ही स्टेट करता है। ये ऑर्डर कैसे भी हो, लेकिन सिर्फ 144 के लिए ही ये ऑर्डर मेंटेन होगा, ये फॉर्म मेंटेन होगा। ये फैक्टराइजेशन जो भी फैक्टर्स आएंगे, मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे, वो सिर्फ इस नंबर को ही स्टेट प्रोडक्ट सम यही होगा 144। तो इंट्रोडक्शन, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ डाउट है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।